Today we have to start a new chapter of civics, ठीक है? And the name of the chapter is Women's Change the World, ठीक है? तो Women's Change the World में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी? तो जो हमारा Women's Change the World हमारा जो चैप्टर है क्लास 7 civics चैप्टर नंबर 5 Women's Change the World, ठीक है? ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है, ठीक है? इस चैप्टर में अभी तक हमने ये जाना था कि इस चैप्टर में बेसिकली वुमेन्स के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या राइट्स मिले हैं उनको, क्या राइट्स नहीं मिले हैं, ठीक है? और किस बेसिस पे वो राइट्स को वैल्यू किया जाता है हमारी कंट्री में, ठीक है? सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी थी क्या? राइट्स ऑफ द वुमेन्स, ठीक है? राइट्स ऑफ वुमेन्स। तो हमने जो राइट्स की बात की थी कि जब वुमेन्स ने इसके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, ठीक है? तो इसमें दो राइट्स इन्हें दिए गए। पहला राइट था एजुकेशन, ठीक है? और दूसरा राइट्स था फॉर वर्किंग, ठीक है? राइट टू वर्क आउटसाइड द हाउस, ठीक है? ये दो राइट्स मिले थे वुमेन्स को हमारी कंट्री में, ठीक है? ये दो राइट्स मिलने के बाद, ठीक है, उनकी जो वैल्यूज थी, ठीक है? वैल्यूज का मतलब ये है जो काम वो करते थे या जो वर्क उनको करना पड़ता था, ठीक है? तो वर्क की जो वैल्यूज थी वो इक्वल नहीं थी, उनको इक्वली वर्क का वैल्यू नहीं मिलता था। If we talk about men's, then we get to know that men's work is more valued as compared to the work of a woman, ठीक है? So when we talk about the works, they were totally different from each other. The level of men is if here, then the the work of women's were considered to be here, ठीक है? अगर मेन का वर्क यहाँ पे है तो वुमेन का वर्क यहाँ कंसीडर करते थे लोग, ठीक है? इसके पीछे का बस रीजन ये था कि दे थॉट दैट वुमेन्स हैव टू वर्क इन हाउस नेचुरली, ठीक है? ये उनकी एक नेचुरल हैबिट है, ये नेचुरल वर्क है जो वुमेन्स के लिए स्पेशली स्पेसिफाइड किया गया है, ठीक है? और मेंस का क्या है? मेंस का काम होता है बाहर जाके काम करना, बाहर दुनिया से डील करना, ये सारी चीजें मेंस के वर्क है, ठीक है? इसलिए इन दोनों में इतना ग्रेट डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है? ये इस चैप्टर का ओवरव्यू है कि बेसिकली जो हमारा चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना क्या है, ठीक है? सो इसमें जो पहला हमारा टॉपिक है वो है फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन, ठीक है? तो फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है कि मेंस के कंपैरिजन में वुमेन्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हमारे कंट्री में आती हैं वो बहुत कम होती है, ठीक है? कई बार क्या होता है कि फैमिली प्रेशर की वजह से, कई बार सोसाइटी की थिंकिंग की वजह से वुमेन्स इक्वली पार्टिसिपेशन नहीं कर पाती, ठीक है? नहीं कर पाती है तो उसका रीजन क्या है? कोई बताएगा इसके पीछे का रीजन? फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन, ठीक है? तो फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज गर्ल्स के लिए बेसिकली बहुत कम होती है, आती तो रेगुलर ही है, ठीक है? लेकिन इसमें जो पार्टिसिपेशन होता है वुमेन्स का हमारे वो बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? सबसे पहली चीज जो हमारी सोसाइटी में आती है वो है थिंकिंग, ठीक है? सबसे पहले आती है थिंकिंग, दूसरा आ जाता है फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट, जब तक किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तब तक वो कभी भी पार्टिसिपेशन इक्वली नहीं कर सकते, ठीक है? एंड दिस इज द मेन रीजन व्हाई द अपॉर्चुनिटीज आर नॉट ग्रैब्ड बाय द वुमेन्स ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री की जो भी वुमेन्स हैं उनको ये प्रॉपर वे में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल पाता है, ठीक है? कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे फैमिली वाले ये सोच रहे होंगे कि हमारी लड़की बाहर जाके काम करेगी तो सोसाइटी में लोगों को कैसा लगेगा, ठीक है? लोग कहते हैं ना सर कि अकेली लड़की बाहर जा रही है तो उनको कैसा लग रहा है, या जो समाज में लोग हैं वो ये सोचेंगे कि रात के 12 बजे की लड़की घर आती है। ये सारी जो थिंकिंग है ये सोसाइटी की आती है। और दूसरी चीज ये कि ये थिंकिंग और फैमिली सपोर्ट ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड इसलिए है कि जब सोसाइटी के लोगों को थिंकिंग पता चलती है तो उसके हिसाब से सपोर्ट भी इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है, ठीक है? अगर इंक्रीमेंट की बात करें, अगर मेरी ही कोई फैमिली मेंबर है, अगर मैं अपने फैमिली मेंबर में किसी गर्ल को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि कोई फीमेल अगर बाहर जाके काम करेगी तो मेरा एक ही ओवरव्यू होगा उसके लिए कि सोसाइटी के लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी चीजें सोच रहे हैं, दैट इज व्हाई आई एम नॉट अलाउइंग यू टू गो आउटसाइड एंड वर्क, ठीक है? जब ये इंक्रीज हुआ तो ये चीज डिक्रीज हुई, ठीक है? यानी कि थिंकिंग अगर इंक्रीज हो रही है सोसाइटी की, जो नेगेटिव थिंकिंग्स है, तो फैमिली का सपोर्ट क्या होगा? धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में?
तो ये है हमारा A lot of children in the Rosie ma'am's class drew women as nurses and men as many officers. ठीक है, द रीजन, तो इसके पहले हमारे पास डिस्कशन है कि रोजी मैम की क्लास का, ठीक है, तो रोजी मैम की क्लास में 30 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, तो इस चिल्ड्रंस में उन्होंने एक सर्वे किया, ठीक है, और इस सर्वे में पता चला कि बच्चे क्या क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में, ठीक है, तो जैसा कि अगर हम देखें तो टीचर्स फीमेल ज्यादा बनना चाहती है, ठीक है, बिकॉज इट इज अ क्लोज्ड वर्क, ठीक है, एक जगह जाकर के एक ही जगह पे काम करना है, वहां से कहीं बाहर का इंटरकनेक्शन नहीं है, ठीक है, दिस इज द मेन रीजन व्हाई गर्ल्स आर ऑप्टिंग द कैरियर एज अ टीचर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेल्स में, तो मेल में केवल 5 बच्चे आए, ठीक है, फिर फार्मर्स में 30 मेल और एक भी फीमेल नहीं, फिर आते हैं फैक्ट्री वर्कर्स में 25 मेल्स 5 फीमेल्स, ठीक, फिर नर्स को क्यों कहते हैं, नर्स की जो मात्रा है वो इतनी ज्यादा क्यों है, नर्स की में जाने के लिए जो लोगों का थिंकिंग है वो इतना ज्यादा क्यों है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ जॉब और अ अपॉर्चुनिटी दैट इज ओनली स्पेसिफाइड फॉर वन जेंडर, ठीक है, लोग ये सोचते हैं कि जो नर्स की नौकरी है वो बहुत सीधी सादी नौकरी है, एक जगह जाके काम करना है, ठीक है, और ये केवल हमारे यानी कि स्पेशली जेंडर जो फीमेल जेंडर के लोग हैं वो लोग ये काम करते हैं, ठीक है, और इसीलिए लोग ये सोचते हैं कि हम जो लेडीज हैं हमारी वो ये सोचती हैं कि नर्स या टीचर बनना हमारे लिए ज्यादा इजी है, ठीक है, बट इफ वी थिंक अबाउट 2020 then in this era women are also participating in different fields like आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, हर जगह पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? yes, sir. पीछे हो रहा है ना, तो हो रहा है, दैट इज व्हाई it is said that no work is having a specific gender, किसी भी काम का जेंडर नहीं होता है, ठीक है, किसी काम का और किसी कपड़े का जेंडर नहीं होता है, ये चीजें सुनी है आपने ना, तो ये बेसिकली इसीलिए कहा गया है क्योंकि आज की डेट में हर फील्ड में इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, चाहे वो मेन का हो चाहे वो फीमेल्स का हो, ठीक है। अनुभव, क्या नाम है तुम्हारा? अभिनव, यहां ध्यान दो, पढ़ाई यहां हो रही है ना, ठीक है, इतना आया समझ में? यस सर। सो इसके बाद आता है साइंटिस्ट में 25 मेल्स थे और 5 फीमेल्स, पायलट में 27 मेल्स और फीमेल्स की मात्रा थी 3, फीमेल्स का जो पार्टिसिपेशन था वो केवल कितना था? 3 था। इतना कम क्यों था? क्योंकि गर्ल्स भी सोचती है कि हमें एक क्लोज एरिया में वर्क करना है, ठीक है, ये थिंकिंग हमारे गर्ल्स की भी है कि उन्होंने पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है प्रॉपर, ठीक है, और पार्टिसिपेट करने का मौका क्यों नहीं मिलता है? ये दो चीजों को देख करके वो लोग भी अपना मन बदल लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमें एक कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में वर्क करना है, ठीक है, और कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में वर्क करने के पीछे का रीजन क्या है? एक थिंकिंग, एक फैमिली सपोर्ट, ठीक है, किसी की भी फैमिली है अगर तो वो यही सोचती है कि हमारी लड़की एक जगह जाके काम करे जहाँ पे प्रॉपर केवल काम से लोग मतलब रखते हैं, ठीक है। अगर हम आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी में अगर गर्ल्स की सिलेक्शन हो रही है आर्मी फील्ड में तो उसमें जान जाने का भी तो खतरा होता है, ठीक है, इसीलिए फैमिली वाले कहते हैं नहीं भाई हमारी लड़की इतने टफ फील्ड में नहीं जाएगी, इतना टफ जो करियर है वो नहीं चूज करेगी, ठीक है। इवन आई आल्सो विल थिंक दैट माय सिस्टर और माय एनीवन in the family will not go to army because I am also having a conservative type of mind and I am also thinking that if she goes here then she will also lose their life, उसकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों की थिंकिंग चेंज होती है, फिर फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है, और फैमिली सपोर्ट नहीं मिलने का पीछे का रीजन क्या है? सोसाइटी की थिंकिंग। ये बात समझ में आ रही है? और जो ये थिंकिंग लोग बनाते हैं इसको हम क्या कहते हैं? चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था हमने, हाँ 2 या 3 में पढ़ा था उसके बारे में। ये जो लोगों की चीप थिंकिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं? इस वर्ड का नाम सुना है? यस पढ़ा है ना? यस है ना अपने बुक में? 6 में, हाँ 6 में, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप का मतलब ये होता है कि लोगों की किसी एक जेंडर को या एक पर्सपेक्टिव को लेकर के चीप थिंकिंग, ठीक है। अगर मैंने ये थिंकिंग बना ली कि ये मेरा फोन सही से काम नहीं करता है, ठीक है, इस फोन की वीडियो क्वालिटी कम है, इस फोन में ये चीजें खराब है, तो मुझे इसकी प्लस पॉइंट भी नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका रैम सही है, ये सब चीजें मुझे नहीं दिखेगी,
ठीक है। अगर मुझे केवल किसी एक चीज के बारे में कांस्टेंट थिंकिंग है कि मेरा फोन खराब है भाई, माय फोन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली एंड इट इज हैंगिंग ऑल द टाइम, ठीक है, तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो केवल ये चीज दिखाएगा कि मेरा फोन केवल हैंग कर रहा है, ठीक है, जो इसका प्लस पॉइंट है या जो इसकी अच्छाइयां हैं ये चीजें मुझे नहीं दिखेंगी। सिमिलर वे में जब लोग किसी एक जेंडर को लेकर के या किसी एक पर्सपेक्टिव को लेकर के अपनी एक कांस्टेंट थिंकिंग बना लेते हैं, ठीक है, तो उनकी अच्छाइयां उनको नहीं दिखाई देती, उसका जो नेगेटिव फीडबैक है या फिर जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है केवल उसको वो सही मान के चलते हैं। ऐसा कई सारी फैमिलीज में भी होता है, ठीक है, कई सारी फैमिलीज में लोग ये सोचते हैं लड़कियों को बाहर जाना, बाहर जाके काम करना ये सही नहीं है, ठीक है, तो उस लड़की का जो टैलेंट है या उस फीमेल का जो टैलेंट है वो उन्हें नहीं दिखाई देता है, या उनकी लड़की अगर बाहर जाके काम कर रही है तो वो बहुत अच्छा कर सकती है, ये चीजें उनको नहीं दिखाई देती हैं। उनको बस ये समझ में आया कि अगर मेरी लड़की बाहर जाएगी तो उसके साथ वो चीजें सही नहीं है, ठीक है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, वो बाहर जाएगी तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम फैमिली सपोर्ट, ठीक है, और इसी को कहते हैं हम स्टीरियोटाइप, ठीक है, मेकिंग अ कांस्टेंट बिलीफ और अ कांस्टेंट थिंकिंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन और अ कम्युनिटी, जेंडर, कुछ भी, ठीक है। अब हम लोग अनटचेबल्स के बारे में क्या सोचते थे पहले के जमाने के जो लोग थे वो ये सोचते थे अगर ये हमें छू देंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, यही सोचते थे ना। तो अनटचेबल्स के लिए ऐसी थिंकिंग या फिर ऐसा जो हमारा पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सारी चीजें क्या कहलाएगा? स्टीरियोटाइप, ठीक है। क्रिएटिंग ओनली वन बिलीफ अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट और पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज स्टीरियोटाइप, ठीक है, ओके। सो द रीजन दैट इतना ये तो समझ में आ गया। तो रोजी मैम की क्लास में हमें ये देखने को मिला कि बहुत सारे वुमेन्स थी या जो बहुत सारी फीमेल्स थी, ठीक है, उन्होंने नर्सेज या फिर टीचर बनना चुना, ठीक है, उन्होंने सेलेक्ट किया कि हम टीचर बनेंगे या तो नर्स बनेंगे। क्यों? बिकॉज दे वांटेड टू वर्क इन अ कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव? शुभम का सौगन बचाना, बताओ सर, बच्चा बता दिव्यांश सर, कम एरिया, बताओ भाई सुधांशु। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? लिमिटेड विद द स्पेस, लिमिटेड विद द थिंकिंग। आई बात समझ में? कंजर्वेटिव का मतलब होता है लिमिटेड, समझ में आया? इसका मतलब होता है लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या है कि एक क्लोज सरफेस है या फिर एक क्लोज एरिया है, बैठो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, बाहर से कोई कनेक्शन नहीं होता है। जैसे कि हमारा ये पता था जो फीमेल्स का स्कूल था वो उसका बाहरी दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं था, ठीक है। सिमिलर वे होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट का मतलब ये जिसमें कि किसी तीसरे का इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है, केवल जो एनवायरनमेंट वहां प्रेजेंट है उससे उसका मतलब हो, बाकी दुनिया से उसका मतलब ना हो, ठीक है, यानी कि लिमिटेड। लिमिटेड विद द स्पेस, लिमिटेड विद द वर्क, लिमिटेड विद द माइंडसेट। आ रही बात समझ में? कोई ऐसा जिसको समझ में ना आ रहा हो? नहीं आ रहा है? पक्का? चलो, okay, so the reason that they did because they feel that outside the home too the women are good at only certain jobs. For example, many people believe that women may be a better nurses because they are more patient and gentle. This is linked to the women's roles within the family. Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. ये समझ में आई बात? इसका मतलब ये है कि लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां जेंटल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, बहुत पेशेंट होती हैं, इसलिए वो नर्स का काम या टीचर का काम बहुत इजीली कर सकती हैं। बट दे डोंट थिंक देयर इज आल्सो अ सेकंड फेज, सेकंड थिंकिंग फॉर अ स्पेशल जेंडर। अगर हम किसी जेंडर की बात कर रहे हैं तो इस जेंडर का एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन लोगों ने जो स्टीरियोटाइप बना रखा है उसके हिसाब से ये है कि लड़कियां सॉफ्ट जेंटल यही होती हैं। किसी ने इस क्लास में लग रहा है कभी कोई किस क्लास में आया नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब ये है कि किसी भी वर्क को जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल या साइंटिस्ट जो वर्क होते हैं वो ये सोचते हैं लोग कि टेक्निकल माइंड केवल लड़कों के पास होता है, ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, टेक्निकल माइंड या क्रिएटिविटी जितनी गर्ल्स के पास होती है उतनी बॉयज के पास नहीं होती है। इंडिया में जो फर्स्ट लेडी थी जिसका नाम ये था, ठीक है,
जिसने सबसे पहली लेडी होने का खिताब अपने नाम किया था कि वो पहली लड़की थी जो स्पेस में गई थी, ठीक है। तो क्या लड़कियों के पास टेक्निकल माइंड नहीं होता है? होता है। लड़कियों से ज्यादा क्रिएटिव कोई नहीं होता है, ये जान लो, ठीक है, समझे। तो अपने अंदर जो भी स्टीरियोटाइप है या आपके फैमिलीज में, आपकी जो इन्वायरमेंट में जो स्टीरियोटाइप या डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स हो रहा है, उसको स्टॉप करने की कोशिश करनी चाहिए और करना चाहिए कि ये ना ही हो, ठीक है। या फिर किसी भी वर्ग को, किसी भी जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियां आर्मी में सर्व नहीं कर सकती, नेवी में सर्व नहीं कर सकती या फिर हमारे एयरफोर्स में सर्व नहीं कर सकती, ठीक है। They should get equal opportunities and equal chance to participate in each and every field. आ रहा है समझ में? Yes. Okay. Because so many people believe in these stereotypes. आई क्या stereotypes? तो stereotypes का मतलब यही है, बता दिया ना, कि एक constant belief किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव को लेकर के। सर जो रियलिटी में सही नहीं होता। रियलिटी में हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन हमेशा सही भी हो जाता है कई बार, Yes. ठीक है। Many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers. In most families, once girls finish the school, they are encouraged by their families to see marriage as their main aim of life. ठीक है। तो जितना एक लड़के को या एक मेल कैटेगरी को जितना पार्टिसिपेशन करने का मौका या चांसेस मिलता है, उतना लड़कियों को नहीं मिलता है, ठीक है। एक बार उनकी स्टडी खत्म हुई, इसका मतलब उनके घर वाले यही सोचते हैं कि उनका एक ही एम है, एक ही काम बचा है और वो ये है कि अब मैरिज कर लिया जाए, ठीक है। बट बॉयज के पास बहुत सारा चांस होता है। बॉयज ये सोचते हैं कि हमें आगे और पढ़ना चाहिए, हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, हमें बिजनेस में दिमाग लगाना चाहिए, लेकिन लड़कियों को ये सब करने का मौका नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज ऑफ stereotypes and these two factors that are affecting our society. आ रही है बात समझ में? Yes, sir. कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आ रहा हो? आ रहा है? तुम भाई आ रहा है? तुम दोनों से मैंने कहा था ना आगे बैठने के लिए। Yes, सही बैठा तो भाग आया। सर पीछे चला गया। सर किनारे पर। तो परेशानी क्या है आगे बैठने में? एक तो इतने बड़े वैसे ही हाइट में हो कि पीछे बैठोगे तब भी दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है? इतने बड़े बड़े हाइट वाले आगे बैठे हैं तो पीछे ही बैठ जाना कल से बिल्कुल। ओके, सो एक हमारे पास एग्जांपल है लक्ष्मी लाकरा का, ठीक है। वो स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करके जिन्होंने आगे अपने काम को कंटिन्यू किया और चांसेस को लेकर के ऑक्यूपाई किया, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक लेडी थी जिसका नाम था लक्ष्मी लाकरा, ठीक है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे केसेस में जो लोको पायलट्स होते हैं या फिर इंजन ड्राइवर्स होते हैं वो मेंस होते हैं, 99% केसेस में ऐसा होता है। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस गर्ल, शी वाज आल्सो अ इंजन ड्राइवर एज अ फीमेल, ठीक है। ये फीमेल होते हुए भी एक इंजन ड्राइवर बनी थी, ठीक है। But 27-year-old Lakshmi Lakra from a poor tribal family in Jharkhand has begun to change the things. She is the first woman engine driver for Northern Railways. ठीक है, Northern Railways के लिए ये पहली इंजन ड्राइवर है, ठीक है। Lakshmi's parents are not literate, but they struggled and overcame many hardships to make sure that their children got an education. Lakshmi studied in a government school. Even in school, Lakshmi helped with the housework and did the odd jobs. She studied hard and did well, and then went on to get a diploma in electronics. She then took away the railway board exam and passed it on her first attempt. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उनकी फैमिली में भी उतने चांसेस नहीं मिले, उनके फैमिली के पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। कई बार क्या होता है कि फैमिली अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के एक इशू बना देती है, कहती है बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, इसलिए हम उनको पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी फैमिलीज हैं जिन्होंने अपने गर्ल्स को रेज करने के लिए, अपने घर के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी हार्डशिप्स को देखा है, ठीक है। और आई एम श्योर यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हुए जिनकी फैमिली बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं होता है, कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जो अपने घर के बच्चों को आगे बढ़ाना ना चाहे, चाहे वो किसी भी हद तक जाके करना हो, ठीक है। चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे वो आप लोगों की फैमिली हो, ठीक है। और ये डिपेंड हम लोगों के ऊपर करता है कि हम सोसाइटी की थिंकिंग लेके चल रहे हैं या फिर अपना एम्बिशन लेके चल रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपना माइंड सेट, खासकर लड़कियां अपना माइंड सेट सोसाइटी की थिंकिंग के हिसाब से चेंज कर लेती हैं। लोग कहती हैं यार मैं इस फील्ड में काम नहीं करूंगी क्योंकि लोगों का ये कहना है इस चीज़ के बारे में। लोग ये कहते हैं कि भाई ये साइंटिस्ट बनने जा रही है, बाहर रह के इसको काम करना पड़ेगा, तो लड़कियां क्या कहती हैं, नहीं करेंगे यार, छोड़ो, साइंटिस्ट बनने से अच्छा है कि लाओ टीचर बन जाते हैं। भले ही मेरा बैकग्राउंड साइंस है लेकिन मैं साइंस पढ़ा लूंगी स्कूल में, जो कि ये पता है कि वो अपने अंदर से एक बहुत अच्छी साइंटिस्ट बन सकती थी, बट ड्यू टू द थिंकिंग ऑफ सोसाइटी उन्होंने अपना जो फील्ड था या ट्रैक था उसको चेंज कर लिया,
ठीक है। तो ये चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें थिंकिंग लेके चलनी है। ये फैमिली सपोर्ट तो खैर नेचुरल होता है, फैमिली कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। और सोसाइटी की थिंकिंग को लेकर के हमें अपना एम चेंज करना है, एम्बिशन चेंज करना है या फिर ट्रैक चेंज करना है। ये टोटली हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, हम लोग या कोई भी, ठीक है, ताकि हम अपने अपने फील्ड को, अपने अपने एम्बिशन को चेज कर सकें और उस तक पहुंच सकें, ठीक है। आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि उनका कुछ ना कुछ एक एम होगा लाइफ में कि हमें ये करना है। क्या बनना चाहते हो? कमांडो। कमांडो। मूवी देख के इंस्पायर हो? नो सर पहले से। ठीक है। तो ये सारी चीजें एक दिमाग में लेके चलनी पड़ती है और उस गोल के लिए जो राइट ट्रैक है उस पर चलना पड़ता है, ठीक है। और इस राइट ट्रैक को जो छोड़ करके जो स्टीरियोटाइप या ये सब चीजों को अपने अंदर बैठा करके फिर ये ट्रैक से इधर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ये लोग क्या हो जाते हैं, फिर इसी स्टीरियोटाइप का शिकार होते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आई बात समझ में? कोई ऐसा है जो समझ में ना आ रहा हो? त्रिपाठी आ रहा है तुम्हें? मुस्कान, पायल, कल तुम कहाँ थी? कल परसों 2-3 दिन से गायब हो। स्कूल इज इम्पोर्टेंट और गोइंग टू बुआस हाउस इज इम्पोर्टेंट। चलो, डोंट बी एब्सेंट इन द क्लास, ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द क्लास। ओके, लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क एंड डिड द ऑड जॉब्स। ऑड जॉब्स का मतलब क्या होता है? Doing the domestic or the household work that are hard. Sir, that are hard नहीं, that are to be done by someone else but it is done by us, ठीक है। बड़े बड़े घरों में क्या होता है कि ऑड जॉब्स के लिए स्पेशल एक इंडिविजुअल होता है जिसको क्या कहते हैं? सब पीछे का भूल गया। डोमेस्टिक वर्कर कहते हैं ना, डोमेस्टिक वर्कर। कोई वीडियो वगैरह नहीं देख रहा है क्या, या फिर किसी ने पीछे का चैप्टर नहीं पढ़ा है? क्यों भाई त्रिपाठी, वीडियो तो देखना नहीं होता तुम लोगों को, बस वो नौटंकी करने के लिए पढ़ रही है यूट्यूब पे। यूट्यूब इंडिया में महान है, स्टडी मटेरियल स्कूल प्रोवाइड करा रहा है, फिर भी पढ़ना नहीं है, क्यों? चलो अच्छी बात है। लक्ष्मी सेज आई लव चैलेंजेस एंड द मोमेंट समबडी सेज इट इज नॉट फॉर गर्ल्स। तो लक्ष्मी के अंदर बेसिकली क्या था कि एक चाहत थी कि हमें एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक करके आगे बढ़ना है और ये एक इंजन ड्राइवर बनना चाहती थी, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है और ये चीज जब बहुत पसंद है कि कोई जब कहता है कि ये काम लड़कियों के लिए नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को अपना गोल ऑफ लाइफ बना लिया, ठीक है, कि हमें बनना है ये तो बन के रहना है। अगर मुझे मेरे गोल ऑफ लाइफ ये है कि मुझे इस मोबाइल को रिपेयर करना है अगर ये खराब है, ठीक है, तो अगर हम उस चीज पे टोटली बैठ चुके हैं कि हाँ हमें करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, वट एवर आई हैव टू डू आई विल do that thing for making this mobile or repairing this mobile, then it is what the goal of my life or goal of my education। जो भी चीज मैं लेके चल रहा हूँ उसका एक ही गोल है कि मुझे एक मोबाइल डेवलपर बनना है या फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, ठीक है। तो उसके लिए जो भी चीजें करनी होंगी वो मुझे करनी है, ठीक है। तो लक्ष्मी ने भी यही सोचा और लक्ष्मी ने जब ये सोचा तो फिर वो आगे बढ़ी, उसने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, फिर रेलवे बोर्ड का एग्जाम दिया, फिर जब वो हो गया तो फिर वो इंजन ड्राइवर बन गई। आ रहा है बात समझ में? चलो, it is important to understand that we live in a society in which all children faces pressure from the world around them। शर्मा जी के लड़के से कंपेयर किया जाता है ना हम लोगों को, कंपैरिजन होता है ना, कंपैरिजन माँ बाप करते हैं ना कि देखो उनका लड़का 90% पा रहा है, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, तुम लोग 70% तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक है। तो मेरे फादर की ये बहुत पुरानी थिंकिंग है, ठीक है। वो ये कहते हैं यार देखो मेरे बगल में एक लड़का है वो मेरे ही साथ पढ़ता था और मेरा बेस्ट फ्रेंड है बचपन से, ठीक है। तो उसका परसेंटेज हाई स्कूल में 96, इंटर में 98, बीटेक का ओवरऑल मिला करके 89, ये उसका परसेंटेज है, ठीक है। मेरा परसेंटेज हाई स्कूल में 84, इंटर में 86 और इसमें 85। देख लो डिफरेंस, इतना डिफरेंस, ठीक है। तो मेरे पिताजी का कहना ये है कि देखो बेटा तुम्हारे ही साथ पढ़ता है, तुम्हारे जैसी बराबर रिसोर्सेज उसको भी मिल रही है, लेकिन ऐसा वो क्या कर रहा है, ऐसा वो क्या चीजें नहीं कर पा रहा है कि वो 96 पा रहा है तुम ये पा रहे हो। आखिर में तुम्हारे और उसके बीच में ये 12 अंकों का डिफरेंस है, ये क्यों है, व्हाई, ठीक है। तो ये जो हमें अगल बगल से या फिर हमारे वर्ल्ड से कंपेयर किया जाता है या फिर ये जो प्रेशर हम लोग झेलते हैं, ठीक है, तो ये हर स्टूडेंट के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बंदा झेल रहा है, ठीक है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जाता हो, ठीक है। शायद कोई 100 में से एक घर ऐसा होगा जहां पे कंपैरिजन नहीं होता हो,
ठीक है, तो 99 जो घर हैं आप उनका केस लेके चलेंगे कि 1% लेके चलेंगे, बताओ। सर 99 99 because our society is combined in a whole as a 100%, ठीक है। So in every house or a home of a society, each and every children is compared with another children that he is scoring good, why you are scoring like this. They do not take care that every student is having a specific capability. हर एक स्टूडेंट की एक स्पेसिफिक कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। कुछ प्रेजेंटेशन में अच्छे होते हैं, कुछ लिखने में अच्छे होते हैं, कुछ एक्सप्लेन करने में अच्छे होते हैं। ये सारी चीजें लोगों को नहीं दिखती हैं, बस उनको क्या चाहिए, परसेंटेज, ठीक है। तो इस परसेंटेज की वजह से बहुत सारे लोगों को प्रेशर झेलना पड़ता है, ठीक है। अभी अभिषेक सर ने क्या कहा कि कुछ ना कुछ करके चाहिए, शील्ड लेके आना है, ठीक है भाई, शील्ड चाहिए, ठीक है, बट यू शुड ऑल्सो एक्वायर दैट नॉलेज दैट यू आर हैविंग इनसाइड योरसेल्फ, ठीक है। आपके आसपास जो चीजें हैं आप उनसे नॉलेज को ग्रैब करो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि परसेंटेज ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको पता है ए फॉर एप्पल होता है, then only you are going to tell everyone that I know that A is the starting word of apple, ठीक है। If you only know that A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, then you are not able to explain it, ठीक है। आपने बस रट लिया है, समझ में आ रहा है ना? बॉडी नीचे करो थोड़ा सा, समझ में आ रहा है ना? रटने का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है? उसको कहते हैं ज्ञान, बिना सर पैर का ज्ञान, समझे? तो बेसिकली व्हाट द थिंग इज, वी हैव टू ग्रैब नॉलेज, वी डोंट हैव टू ग्रैब द सोसाइटीज थिंकिंग, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अपनी लाइन पे चलना है, अपने ट्रैक को फॉलो करना है, एंड दिस इज व्हाट लक्ष्मी डिड एंड शी बिकेम अ इंजन ड्राइवर, ठीक है। 100 में से 99 बॉयज, 1 गर्ल, व्हाई? बिकॉज शी वाज फॉलोइंग हर एम, शी वाज नॉट फॉलोइंग द स्टीरियोटाइप और द थिंकिंग ऑफ सोसाइटी। आ रही है बात समझ में? ठीक है। So sometimes these come in the form of demand from adults. कई बार हमारे गार्जियन भी कहते हैं भाई तुमसे 99% की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। वो जानते हैं कि मेरा लड़का 10% के लायक भी नहीं, लेकिन कहेंगे यार हमको 100% चाहिए, चाहिए तो चाहिए, ये नहीं ले आओगे तो तुमको जायदाद से बेदखल कर दिया जाए। ऐसा होता है ना कई बार, पेरेंट्स की ये सिचुएशन होती है कि भाई हमें 99% मार्क्स चाहिए, जब शर्मा जी का लड़का ले आ रहा है तुम क्यों नहीं ले आ रहे हो, ठीक है। तो 99% या फिर जो डिमांड होती है फैमिली की, ठीक है, तो इस डिमांड की वजह से भी हमें एक प्रेशर बिल्डअप अपने माइंड पे बिल्डअप करना पड़ता है, ठीक है। जो प्रेशर का बिल्डअप हमारे माइंड पे होता है वो केवल एक बच्चे के साथ नहीं होता है। देयर आर अबाउट 140 करोड़ ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, एंड आउट ऑफ दिस 140 अबाउट 80 to 60 नहीं, करीब 50% लोग जो हैं वो इसी चीज से पीड़ित हैं, ठीक है। किस चीज से? प्रेशर से, ठीक है। 4 साल की इंजीनियरिंग होती है, या फिर आपका जो स्टडीज चल रहा है 6, 7, 8, इसको मिडिल की स्टडीज कहते हैं ना, तो लोग क्या कहते हैं, बेटा 6, 7, 8 पढ़ लो, उसके बाद 8, 9, 10 में तो ऐश है, बस जाना है बोर्ड का एग्जाम देना, बोर्ड में नंबर बढ़ते हैं। लेकिन जो लोग ये सोच के चल रहे हैं कि बोर्ड में नंबर बढ़ते हैं, ये उनकी थिंकिंग बहुत खराब है। हंसी आ रही है, हंसी आ रही है, बताओ मैं भी हंसूं उस टॉपिक पर, ठीक है। At other times they can just because of the unfair teasing by your own friends. कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं ना कि अरे ये दोस्त इसका नंबर कम आ रहा है तो ये वाकई पढ़ने में अच्छा नहीं, इसलिए हम लोग इससे बात नहीं करेंगे, होता है ना। कई सारे, अगर तुम बड़े स्कूल्स में चले जाओ, कॉन्वेंट स्कूल्स में चले जाओ, तो वहां पे दोस्त भी लोग इस तरह से बनाते हैं जो टॉपर है, ठीक है, होता है ना। जो टॉपर्स होते हैं उनको दोस्त बनाया जाता है, ठीक है ना। तो टॉपर्स को दोस्त इसलिए लोग बनाते हैं क्योंकि उनकी भी इमेज पे अच्छा लगे, अरे भाई मेरा दोस्त टॉपर है, मेरे दोस्त का जो 99% नंबर आया है, तो हम भी कहेंगे ना कि मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम ये था, उसका 96% नंबर था। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ईच एंड एवरीवन इन आवर सोसाइटी इज हैविंग अ डिफरेंट कैपेबिलिटी, ठीक है। अगर इसी क्लास की मैं बात करूं तो हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता। मैं एक अच्छा इंजीनियर बन सकता हूं, एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता, मेरी भी एक कैपेबिलिटी हो सकती है भाई, ठीक है। क्या पता मैं अच्छा एक्सप्लेन कर लेता हूं, मैं अच्छा लिख नहीं सकता, हो सकता है ना। क्या पता ये एग्जाम में अच्छा कर जाए, क्लास में वर्क नहीं कंप्लीट कर रहा है ना। कई सारे लोग ऐसे डिफरेंट कैपेबिलिटी लेकर के आते हैं, ठीक है। सो वी शुड, एक चीज हमें बस अपने दिमाग में रखनी चाहिए, और वो ये है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, और ये काम है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वी आर लूजिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑफ आवर सोसाइटी,
डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से कई बार कई सारे बच्चे, कई सारे यूथ हमारा जो देश का है वो सुसाइड कर लेता है। होता है ना, किसी के साथ ईव टीजिंग हो गई, किसी के साथ किसी ने उसका मजाक उड़ा दिया, एक ग्रुप ने मिलकर किसी एक बच्चे का मजाक उड़ा दिया तो हो गए ये पतला है, ये मोटा है, ये काला है, ये गोरा है। ये क्या चीज है भाई? We should not create a stereotype about anything. We should always think that each and every one present in our society is a human being, and we should follow only one religion, and that is humanity. ठीक है? We should be a human before we are anything else. हम एक हिंदू, मुसलमान, चाहे एक पढ़वैया, टॉपर, कुछ भी हो सकते हैं, उसके पहले एक इंसान है। ठीक है? और इस इंसान में बेसिकली हमें क्या करना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ये मोटिवेशन स्पीकर नहीं है हम भाई, इतना मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, बस बता रहे हैं कि इस चैप्टर में हमें ये चीजें पढ़नी है। ठीक है? आ रहा है समझ में? ये तो ऐसे देख रही है सर, अभी आंख निकालेगी ऐसे करके चला के मार देंगे। क्या भाई त्रिपाठी आ रहा है? प्रेजेंटेशन हो जाए इसी टॉपिक पे पक्का? 4 लोगों को टॉपिक मिल चुका है ना? किसको किसको मिला है? तुम्हें भी मिल गया? डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पूरा कुआं खोद के ले आइए। कुआं खोदने का मतलब ये है कि आप लोग उसके बारे में नॉलेज एक्वायर करके आइएगा, और कहीं से कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन में बीच में हो सकता है। इस बार थोड़ा प्रेजेंटेशन का थोड़ा रूल इस बार टेढ़ा है, ठीक है? तो आप लोग सोच के चलिएगा। मेरे बारे में क्रॉस क्वेश्चन मत करिएगा, तो मेरे यूनिट। चलो ठीक है। Boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary. हम लोगों के सर पे भी ये होता है, ठीक है? हमारे बारे में भी इस लोगों ने स्टीरियोटाइप बना रखा है, ठीक है? स्टीरियोटाइप ये होता है कि लड़का एक ग्रेजुएशन अगर कर चुका है तो इसको एक पेड सैलरी होनी चाहिए, वो है कम से कम 5 लाख पर एनम। ये होना चाहिए उसके पास। अगर ये नहीं है तो उसकी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है, ठीक है? ये बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ ना कि डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में इन सारी चीज़ों के बेसिस पे होता है, ठीक है? और अगर हम अपनी सोसाइटी लेकर के चल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें कम करनी चाहिए, ठीक है? और हमें स्टीरियोटाइप लेके नहीं चलना है भाई। हमें बगल वाला क्या सोच रहा है इससे बारे में क्या मतलब है? हमें अपनी लाइफ जीनी है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो अपने अपने लाइफ के 2-4 साल हमें दे देगा या हम उसको दे देंगे अपना, ऐसा तो है नहीं, ठीक है? तो हमें बेसिकली अपने राइट ट्रैक को फॉलो करना चाहिए, अपने एम को फॉलो करना चाहिए। और इसी चीज की वजह से ही कुछ लोग आज एग्जाम्पल बन के बैठे हैं, और एग्जाम्पल में एक ये भी है, ठीक है? लक्ष्मी लाकड़ा, ठीक है? तो ऐसा एग्जाम्पल अगर कोई बनना चाहता है तो वो सीधा अपने चीज पे फोकस करे, अपने गोल पे फोकस करे, ठीक है? सोसाइटी की थिंकिंग, स्टीरियोटाइप या जो भी फालतू की चीजें हैं इन पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं कहता हूं कि ये पढ़ नहीं सकता, ठीक है? ये पढ़ेगा ही नहीं, ये जा चुका है, इसको घर बैठा देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने अगर इसको एज एग्जांपल कह दिया तो इसका मतलब क्या है? ये मेरी बातों को सुन के चलेगा क्या? मेरी बातों को ये पॉजिटिवली लेके चलेगा तो इसको ये भी करना चाहिए कि उसको एज अ एनकरेजमेंट ले और अपने स्टडी का जो लेवल है उसको इंक्रीज करे, ठीक है? तो स्टडी का जो लेवल इंक्रीमेंट है ये बेसिकली 2 चीजों से हो सकता है, सॉरी, ठीक है? एक हो सकता है कि जो सोसाइटी की थिंकिंग उसको पॉजिटिवली लेके चला जाए, और दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप उसको नेगेटिवली लीजिए और फिर जाइए कुछ और करिए, अपने गोल को छोड़ दीजिए, अपने जो ट्रैक है उसको फॉलो मत कीजिए, ठीक है? सो वी आर आल्सो हैविंग अ स्टीरियोटाइप बिल्ट इन एवरीवन्स माइंड, ठीक है? एंड दैट इज दैट ईच एंड एवरी बॉय शुड गेट अ पेड सैलरी, ठीक है? एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही और शी विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है? हमारे सोसाइटी का ऐसा उसको तभी माना जाएगा जब वो एक अच्छा सैलरी पा रहा है, एक अच्छा जॉब है उसके पास, ठीक है? एक अच्छी एजुकेशन है। आ रही है बात समझ में? ऐसा है क्या कि अगर मैंने कुछ किया है तो मेरे पास ज्यादा नॉलेज होगी और एक अगर अनपढ़ है तो उसके पास नॉलेज नहीं हो सकती? ऐसा है? नो सर। ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट ओनली स्टडी, ठीक है? हर कुछ पढ़ाई लिखाई ही नहीं होती है। कई बार जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो वर्ड है ना ये नॉलेज वर्ड का मतलब ये नहीं है कि आपका लिटरेट होना जरूरी है, ठीक है? नॉलेज कहीं से भी मिल सकता है, ठीक है? नॉलेज कैन बी ग्रैब्ड फ्रॉम एनीवेयर। क्या आपको लगता है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसी फैमिली से थे कि वो इंजीनियरिंग कर सकते या फिर वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन सकते थे? He was from a fisher's family. His father Jalaluddin was a washerman and he was also a fisherman. ठीक है? वो एक मछुआरों के घर से थे कि नहीं थे? ठीक है?
उनकी मम्मी का नाम आशिमा था शायद, हाँ आशिमा, और उनके पिताजी का नाम जैनुलब्दीन था, ठीक है। सो बेसिकली क्या उनका बैकग्राउंड ऐसा था कि वो इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते थे? अगर उन्होंने इस स्टीरियोटाइप को ध्यान में रखा होता तो क्या वो वहां तक पहुंच पाए होते? बताइए। अगर हम श्रीमती इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज फर्स्ट क्या थी? लेडी प्राइम मिनिस्टर, और उसके पहले वो क्या थी? सूचना व प्रसारण मंत्रालय की मंत्री थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय क्या होता है? ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, ठीक है। तो बेसिकली जब उन्होंने इस चीज को बनना स्वीकार किया, जब वो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री बनी, मिनिस्ट्री की मिनिस्टर बनी, तो क्या उनको पता था क्या कि वो लेवल उनका है, या फिर उनकी स्टडी उस हिसाब से थी क्या? इंदिरा गांधी को लोग बस इसीलिए जानते थे क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी ना। और उस टाइम पे अगर हम आज से 60-70 साल पहले जाएंगे तो उस टाइम पे तो स्टीरियोटाइप क्या, वो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि गर्ल्स को आगे पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। आज की डेट में तो सबको इक्वल पार्टिसिपेशन का राइट है, अगर नहीं मिलता तो आप उसके ऊपर केस कीजिए, ठीक है। उस टाइम पे तो नहीं था ना, क्योंकि हमारे पास तो एक बस कॉन्स्टिट्यूशन नाम के लिए था, और हमारी सोसाइटी में जो लीगलाइजेशन था वो उस टाइम पे इतना कम था कि कोई भी जाकर के जल्दी पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरना नहीं चाहता, ठीक है। केस करने की बात तो बहुत दूर की चीज है। आ रही है समझ में बात? ठीक है। तो मतलब समझ में आने का मतलब ये है कि अगर ये इंदिरा गांधी ने, अगर इनको एक चांस मिला, ठीक है, अगर इनको चांस नहीं मिलता तो हमारे पास एक आज की डेट में राइट है कि हम जाकर के इसके हिसाब से केस कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे घर वाले हमको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, ये नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, या इस जगह से, इस कंपनी से हमें केवल इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि हम एक दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं या फिर धर्म से बिलोंग करते हैं। आज तो कर सकते हैं ना हम, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे था क्या? उस टाइम पे नहीं था। इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस चीजों को तोड़ा और फिर वो एक एग्जाम्पल बनी। आज की डेट में एग्जाम्पल है ना, है कि नहीं है? हम कहते हैं ना, शी वाज द ओनली लेडी एट दैट टाइम, शी बिकेम द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक लेडीज होकर के भारत, पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को संभालना वाज नॉट सो मच पॉसिबल फॉर अ लेडी, ठीक है। एक लेडीज के लिए इतना बड़ा कंट्री संभालना इतना आसान नहीं था, बट शी डिड। शी बिकेम अ एग्जांपल फॉर ईच एंड एवरी फीमेल इन दिस सोसाइटी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब बात करते हैं आज के हम होमवर्क की, ठीक है। तो जो हमारा होमवर्क है आज का, ये तो पेज नंबर 58 पे देखिए। पेज नंबर 58 पे ये जो ब्लू कलर की लाइंस में लिखा है क्वेश्चन, रीड द स्टोरी बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इफ यू वर द सेवियर, व्हाट सब्जेक्ट वुड यू चूज एंड व्हाई, ठीक है। एंड इन योर एक्सपीरियंस, व्हाट वर द सम ऑफ द अदर प्रेशर्स दैट बॉयज एक्सपीरियंस, ठीक है। अब मैंने गर्ल्स के फेवर में इतनी सारी चीजें बोली हैं, तो बॉयज के लिए कुछ फेवर में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है क्वेश्चन पेज नंबर 58 का जो ब्लू क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, कंप्लीट ब्लू क्वेश्चंस ऑन पेज 58, ठीक है।